हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है सैजिटेरियस। 31 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस कि ये हफ्ते की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, उससे पहले को हम कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके सैजिटेरियस, साथ ही साथ हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके, या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस को, बताइए। व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस, व्हाट्स द मैसेज फॉर सैजिटेरियस। या गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना सैजिटेरियस कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, डार्कनेस चल रहा है। ओके, या ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं, अपने मटेरियल थिंग को लेके कहीं ना कहीं फाइट होता हुआ दिख रहा है। ओके, नाउ यू हैव टू, इस हफ्ते आप ना फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइट को ढूंढने के लिए योगा कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो ताकि आपको लाइट मिले, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड इज कमिंग आउट टू मेडिटेशन। ओके, सी दिस इज द स्पिरिट कार्ड। ओके, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस हैं, फाइट चल रहा है आपके लाइफ में सैजिटेरियस, तो योगा कीजिएगा। वैसे भी कर ही रहे हो, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको ना लाइट दे, आपको मैसेजेस दे, आपको गाइड करे, आपके डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए लाइट दे आपको। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी लाइफ में जहाँ पर भी फाइट करें वहाँ पर आप फ्लेक्सिबली होके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ओके, या देयर इज़ अ फाइट गोइंग ऑन इन योर सिनारियो सैजिटेरियस, तो थोड़ा सा बट देयर इज़ अ चेंज, जहाँ पर भी आप फाइट कर रहे हो ना, चेंज है आपकी लाइफ में। तो फ्लेक्सिबल होइएगा और योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई आइडियाज़ दे आपकी डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए, आपके सिनारियो से बाहर निकलने के लिए। ओके, या बिकॉज इन दिस वीक दिस द स्पिरिट कार्ड 7 चक्र का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस जरूर देते हुए दिख रहे हैं। तो पे अटेंशन टू योर आइडियाज़, टू योर थिंकिंग। ओके, जो आप सोचो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फर्स्ट कार्ड सैजिटेरियस। ओके सैजिटेरियस गाइस, मैं ये लेना चाहूँगी। ओके, द ओशन ऑफ इटर्नल लव, हीलिंग, क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी। ओके, सी देयर इज सो मच डार्केस्ट कार्ड है एंड 44 8। ओके, 8 इज समटाइम सैटर्न का नंबर माना जाता है सिम्बलिज्म न्यूमरोलॉजिकल में। अदरवाइज गाइस 8 नंबर इज हार्मोनी एंड अबंडेंस। हार्मोनी एंड अबंडेंस शनिदेव कब देते हैं? जब हमारे हार्डवर्क का रिजल्ट देने वाला होता तब देते हैं। ओके, सी यू हैव अ डार्कनेस, ओके, सो मच डार्कनेस एंड देयर इज द फुल मून, देयर इज अ कंप्लीशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आपके अगर लाइफ में डार्कनेस है, ओके, डार्कनेस है तो योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, फाइट कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस दे। चेंज है बट हेयर इज़ अ क्रिएटिविटी ऑल्सो, कि आप हील होके कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करें अपने फर्टिलिटी के लिए, अपने ग्रोथ के लिए समथिंग मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे इस हफ्ते। ओके, बिकॉज आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल भी हो रहे हो इस हफ्ते। ओके, एंड साथ ही साथ या इनर सेंचुरी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जेन गार्डन, इनर सेंचुरी गाइस। ओके, आपने गाइस अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे, बिकॉज यहाँ पर आप ना स्पिरिचुअली इज कनेक्टेड विथ यू। ओके, अपनी इस डार्कनेस में से हीलिंग होने के लिए, आपकी समथिंग अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी करने के लिए। ओके, एंड फर्टिलिटी लाने के लिए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जिस भी एरिया में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ओके, ग्रोथ चाहते हो,
अपने अंदर झाँक के आप उसमें ग्रोथ लाते हुए दिख रहे हो। ओके 11 बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। इस डार्कनेस में से जेन गार्डन है। जेन गार्डन इज ऑल अबाउट योर इनर सैंक्चुरी। आप अंदर से आप मजबूत होते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। ओके बिकॉज इस हफ्ते फ्लेक्सिबिलिटी टेकिंग प्लेस, जहाँ पर फाइट करें वो चेंज है, फ्लेक्सिबिलिटी होते हुए दिख रहे हो। मेडिटेशन के जरिए आप अपने प्रॉब्लम को हील कर रहे हो, प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएटिव करते हुए भी दिख रहे हो। बिकॉज अगर आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव ही करोगे और इनर तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो। ओके वेरी नाइस। लेट्स सी व्हाट्स और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सैजिटेरियस को। कुछ ना कुछ फर्टिलिटी भी हुआ है गैस आप लोगों की लाइफ में। सैजिटेरियस में भी शायद कोई खुशखबरी आई हो या फिर कुछ आपने जो भी पहले बीज बोया है तो उसका रिजल्ट आया हो। इस हफ्ते कुछ ना कुछ तो आया है। ओके एंड सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ इंटेंशन। ओके एंड हिडन मोटिवेशन। जो भी आपके इरादे हैं ओके स्टेबिलिटी के प्रति या फिर फैमिली के प्रति या फिर हो सकता है न्यू स्टार्ट करने के प्रति ओके वो आपके इनर सेंचुरी में है। सी हियर इज़ अ जैन गार्डन। ओके हियर इज़ योर हिडन मोटिवेशन। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए वो चाहते हो कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, घर वाइज, बच्चों वाइज, फैमिली वाइज या अपने अंदर इनर स्टेबिलिटी आए। ओके एंड सी again guys, angels of the 4 direction, spirit is guiding you guys. Okay spirit is guiding you, rising up, you know angels आपके हर तरीके से मदद करें आपके इस हिडन मोटिवेशन को वर्ल्डली स्टेबिलिटी देने के लिए। 4 इज स्टेबिलिटी एंड 1 इज न्यू स्टार्ट। आपके इस यूनिवर्स आपके एंजल्स 4 डायरेक्शन वाले एंजल्स के जो भी हैं वो आपको लाइट दे रहे हैं। न्यू आपके जो भी इरादे हैं स्टेबिलिटी के प्रति, हिडन मोटिवेशन जो भी है आपका गोल के प्रति, उसको न्यू क्रिएट करने के लिए। ओके दैट्स वाई यहाँ पर आप क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में आप अपने हिडन मोटिवेशन को दुनिया के सामने रखते हुए दिख रहे हो। वाह वेरी नाइस एनर्जी गाइस, नॉट अ बैड एनर्जी, इट्स वेरी नाइस। फर्टिलिटी वाली एनर्जी है। ओके इस हफ्ते आप फ्लेक्सिबल होते हुए दिख रहे हो। अपने जो भी आपके अंदर छुपा हुआ था टैलेंट या फिर जो भी आप चाहते थे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। गो फॉर डैट गाइस। ओके सी एंजल्स स्पिरिट 4 डायरेक्शन ऑफ स्पिरिट इज़ विथ यू गाइस। गो फॉर डैट। अगर आपके लाइफ में कुछ भी चॉइसेस आते हैं या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो गो फॉर डैट। ओके What's the spirit messages for you Sagittarius? क्या spirit messages है Sagittarius के लिए? Stand your ground guys. Okay standing your ground is an empowering confident building action to take from time to time. Now is the moment when you need to stand your ground. You know you can do it and you know that by doing so you will be the victor. See stand your ground guys. Okay जस्ट लाइक स्पिरिट भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, राइज अप होइए, स्टैंड योर ग्राउंड। ओके यूनिवर्स आपके साथ में है, लाइट दे रही है आपके ड्रीम को, आपके हिडन जो भी गोल है उसको स्टेबिलिटी तक लाने के लिए, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए गाइस। ओके स्टैंड योर ग्राउंड, उभरिए, उठिए और एक्शन लीजिए। ओके अपने ग्रोथ के प्रति, सी अपने ग्रोथ के प्रति यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपके साथ में, राइज अप होइए गाइस। ब्यूटीफुल है, वाओ। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज सैजिटेरियस। एंड सी इम्बैलेंस हो रहा है। फर्स्ट कार्ड इज विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद एक्वेरियस। ओके सैजिटेरियस अदरवाइज जो भी आप सी यहाँ पर यू नो आप अपने न्यू पौधों को पानी दे रहे हो कि जस्ट वो बड़ा हो जाए और आपको फ्रूट दे। ओके तो आपके जो भी विश फुलफिलमेंट है पूरे हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मे भी शायद हो सकता है फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है या फिर हो सकता है कि आपके इंटेंशन की कमी है, फोकस की कमी है, इम्बैलेंस हो रहे हो गाइस। मत होइए, यूज योर इंट्यूशन। ओके
नाउ इज़ द टाइम फॉर जो भी आपकी हिडन मोटिवेशन है, जो भी आपके गोल है, उस पे काम करने का। व्हाट एल्स फॉर सैजिटेरियस? ओके सैजिटेरियस, सी देयर इज़ द न्यू देयर इज़ द इमोशनल तौर पे न्यू बिगिनिंग हो रही, इमोशनल तौर पे। ओके हमें भी शायद किसी के लाइफ में ऑफ़र आया है, लव ऑफ़र न्यू हो जो, या फिर बिजनेस ऑफ़र, या फिर जॉब ऑफ़र, कुछ भी जो कि आपको इमोशनली खुश कर रहा है। ओके एंड अबंडेंस भी आए हुए हैं, मनी वाइज कुछ अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, तो जो आपको खुशी दे रही है। ओके नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो अपनी इस इमोशन, जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर जो भी आप न्यू क्रिएट करना चाहते हो, एक्शन लेते हुए दिख रही है। इनर एक्शन या फिर हो सकता है कि आउटर एक्शन। कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो अपनी इस इमोशनली, जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आपके लाइफ में ऑफ़र आए हैं, उसके प्रति कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके बट गाइस मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी, 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है इन अनदर डेक। ओके दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, मेंटल स्ट्रेस, यूज़ करके चले जाने वाला कार्ड। ओके मे भी शायद हो सकता है किसी के साथ में ये सब कुछ हो रहा हो। ओके अदरवाइज इन दिस डेक गाइस, आप अपने आइडियाज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप में स्टैंड हो रहे हो। ओके खड़े हो रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव आपके लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ है, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके वेरी नाइस। सेकेंड कार्ड इज अगेन 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, होम लाइफ में प्रोटेक्ट करे। वाई गाइस प्रोटेक्ट मत कीजिए, कॉन्फिडेंट रखिए और आगे बढ़िए। ओके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बिकॉज यहाँ पर आपके लाइफ में यूनिवर्स आपके साथ में है, आपके हिडन मोटिवेशन को, आपके गोल को साकार करने के लिए रेडी हैं। चारों दिशाओं के भगवान बोल सकते हैं, एंजल्स बोल सकते हैं, खुदा बोल सकते हैं, वो आपके साथ में है। स्टैंड योर ग्राउंड गाइस, डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। ओके इस हफ्ते आप प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने होम लाइफ को, अपने आप को, अपने स्टेटस को, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो गाइस, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर ना इम्बैलेंस की एनर्जी आ रही है, विश फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये भी शायद हो सकता है कि आप ये एक्यूरेसी की वजह से प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके see again new beginning, fresh start. Okay this is the fresh start. इमोशनल तौर पे आप एक्शन ले रहे हो। ओके इस फ्रेश चैप्टर के लिए, फ्रेश स्टार्ट के लिए, वो किसी भी एरिया में हो सकता है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेश स्टार्ट, जस्ट लाइक जैसे बेबी बॉर्न होता है ना, वैसे फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ में करते हुए दिख रहे हो। ओके उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। वो कोई भी सिनारियो में हो सकता है। अपने सिनारियो के प्रति झाँक के देखिएगा, मे भी शायद हो सकता है जिस एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसमें आप फ्रेश तरीके से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड सी वेरी नाइस, दिस इज़ द कंप्लीशन। दिस इज़ योर, जो भी आपको धोखा दे रहा है, जो भी आपको मेंटल स्ट्रेस दे रहा है, जो भी आपको यूज़ कर रहा है, जो भी आपको मेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, सारी चीज़ों की एंडिंग है। ओके सैजिटेरियस, तो डोंट वरी गाइस, द वेरी नाइस, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, चारों दिशाओं के यूनिवर्स आपके साथ में है। खड़े होइए, पाओ कॉन्फिडेंट लाइए और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट डालिए गाइस। देयर इज द एंड, समथिंग न्यू स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके फर्टिलिटी होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स आपके साथ में है सैजिटेरियस। सो डोंट वरी गाइस, गो फॉर इट। ओके अपनी एनर्जी को ना इम्बैलेंस नहीं करना। अगर आपकी एनर्जी ड्रेन है तो थोड़ा देर योगा कीजिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा। ओके बिकॉज आपके लाइफ में ऑफर आ रहे हैं आपके इस फ्रेश स्टार्ट के लिए। डोंट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, गो फॉर दैट डोर। ओके गो फॉर दैट डोर, एक्शन लीजिए उस पर। ओके वेरी नाइस। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर सैजिटेरियस? विक्ट्री एंड दिस कार्ड इज़ लाइक दिस। मे भी शायद हो सकता है कि इन बिटवीन है, जस्टिस मिलता हुआ भी दिख रहा है और नहीं भी मिल रहा है। ओके मे भी शायद हो सकता है कि जस्टिस अभी नहीं मिल पा रहा है आपको, बिकॉज लक आपके फेवर में नहीं है, कंप्लीशन नहीं हो पा रहा है। ओके एंड 8, 9 एंड 10 इज अपग्रेड है, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके मे भी शायद हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि
दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज ऑल्सो, मैरिज में चाह रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, ओके, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। अगर किसी का डिवोर्स केस चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, फ्रेश स्टार्ट होने के लिए। अगर कोई चाहता है कि शादी हो उनकी लाइफ में तो भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बिकॉज अभी रिवर्स है, लक फेवर में नहीं आ रहे हैं, पार्टनरशिप इम्बैलेंस हो रहा है, एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। अगर कुछ लोग चाहते हैं कि रेस मिले, प्रमोशन मिले, सक्सेस मिले तो भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। एफर्ट डालिए, जब सही टाइम आएगा तो आपको जस्टिस भी मिलेगा और लक भी आपके फेवर में आएगा, ओके। अभी तो वैसे भी फ़िलहाल ना सैजिटेरियस सारी प्लैनेटरी पोजीशन ही बहुत ही उल्टी फुल्टी हो रही है, तो थोड़ा सा संभाल के चलिएगा, ओके। या जस्टिस है, विक्ट्री है, टाइम लग सकता है। व्हाट्स द आउटकम फॉर सैजिटेरियस, मझधार में, ओके। या आउटकम इसी कोई ना पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ पर भी आपको ये स्टकनेस है ना, मेंटल स्टकनेस है, उसकी तो एंडिंग है वैसे, मेंटल स्टकनेस है, आपको क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही है, बट देयर इज़ द स्टेबिलिटी, ओके। या फिर हो सकता है सैजिटेरियस आप डील कर रहे हो इस पर्सन के साथ में और सेंटोस पर कुछ कैप्रिकॉन, ओके, उसकी वजह से स्टक हो, बट वो आपके लाइफ में आ रहे हैं सपोर्ट के लिए। अगर कोई सपोर्ट चाहता है तो सपोर्ट भी है, अर्थ साइन, ओके। अदरवाइज इन जनरल गाइस देयर इज़ द स्टेबिलिटी वाला आउटकम, बिकॉज यहाँ पर आपकी एंडिंग हो रही है। हिडन पोर्शन में सक्सेस है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा, एक्शन लीजिएगा। वेरी नाइस एनर्जी सैजिटेरियस। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस, क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस के लिए। सी स्टकनेस, और दिस इज ऑल्सो कार्ड ऑफ लेटिंग गो समथिंग एंड गो फॉर योर विश फुलफिलमेंट। अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस वाली मूवमेंट है, ओके, है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हो रहे हो आप अभी, ओके। तो आज से ही बोलना चाहते हैं, अगर आप स्टकनेस हो, ओके, हैंगमैन की तरह, तो उसको लेट गो कीजिए और अपने 9th कप की तरफ बढ़िए, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर स्टकनेस के कारण आप विश फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो इसको लेट गो कीजिए गाइस। अगर लेट गो नहीं कर सकते तो डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखिए अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को, ओके, ताकि आप अपने विश फुलफिलमेंट तक पहुँचो, वाह, ताकि आप अपने खुशी तक पहुँचो। मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डीलिंग विद पाइसिस, ओके, पाइसिस वो हो, स्टकनेस हो, उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपने इमोशनली सेटिस्फैक्शन के पास पहुँच पाओ। आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके सैजिटेरियस मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5, चूज अ पाइल्स सैजिटेरियस। स्टार्ट करें। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए है, इट्स अप टू यू गाइस, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ओके। यूनिवर्स ने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। अगर यू फील ड्रेन, अगर यू फील इम्बैलेंस तो मत कीजिए जो भी आपने सवाल पूछा है। अगर यू फील फ्रेश, यू फील एनर्जेटिक, गो फॉर दैट, ओके। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, यस का कार्ड है गाइस, यस मीन यस। अब यस का तो आपने जो भी सवाल पूछा है, ग्रीन लाइट है, गो फॉर दैट, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइस। पाइल नंबर 3 में भी शायद हो सकता है जो भी आपने सवाल पूछा है उसमें ना और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा देखने सोचने समझने की ज़रूरत है। ऐड कीजिए इन्फॉर्मेशन को ताकि और भी आपको क्लैरिटी मिले, ओके। ओके पाइल नंबर 3, ताकि आप इस स्प्रेड के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए ताकि आप फ्रेश तरीके से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली न्यूज़ स्टार्ट कर पाओ। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, बिग हैप्पी चेंजेस। पाइल नंबर 4 कॉन्ग्रेचुलेशंस, देयर इज़ अ बिग हैप्पी चेंजेस फॉर यू, जो कि आपके लिए पॉजिटिव है, ओके। जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रही हैं होंगी वो पॉजिटिव लेके आएंगी, ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए, देयर इज़ समथिंग बेटर गाइस। मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना गाइस उसको पहले फिर से रिविजिट कीजिएगा, देखिएगा। मे भी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आपने जो सवाल पूछा उससे कहीं बेटर कुछ और भी है,
उसको देखिए। ओके, देखिए, फाइंड आउट कीजिए, मे भी शायद हो सकता है कुछ और हो अच्छा। ओके, या गाइस, यस सेजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सेजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।